नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने वाइन्स प्लस शो अपना शुरू किया है, उस सीरीज़ का आज सेकंड एपिसोड है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कश्मीर पीओके पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कश्मीर पर। कश्मीर पर बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पीओके के बारे में बात, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जिसे हम कहते हैं और जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है, उसकी भी हम आज आपको सच्चाई बताएंगे कि उसमें क्या कुछ होता है। और वहीं हम बात करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान की, जो हाल ही में अभी चर्चा में भी है, जिसे अब पाकिस्तान अपना 5th स्टेट बनाने की बात करे, जिस पर इंडिया ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। और उसके बाद हम बात करेंगे चीन अधिकृत कश्मीर, जिस कश्मीर पर चीन ने कब्जा कर रखा है। तो हम उस सभी के बारे में बात करेंगे। उस पर बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर की। हम आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2019 को दो नए यूटी बनाए गए थे। जम्मू और कश्मीर को राज्य था, उसे राज्य के पद से हटाकर वहाँ उन्हें दो यूटी बना दिया गया। जो एक तो था जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये यूटी का मतलब होता है कि केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। और दूसरा वहाँ पर बना दिया गया था लद्दाख को। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर प्रशासक होता है। परंतु हमारे दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक तो है अपना दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी, जहाँ पर विधानसभा के चुनाव वगैरह होते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनका नाम है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। और हमारे जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर हमारे हैं राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। और टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम कश्मीर के बारे में जो बातें कर सके हैं, उन्हें आप एक अपने रफ कॉपी या पेंसिल आपने जो ले रखा है उस पर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज मैं आपको और भी बहुत ही रोचक बातें बताऊंगा जो आप कश्मीर के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कश्मीर है वो हमारे भारत के उत्तरी भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। जो हमारे जो देश हम मानचित्र कह सकते हैं, उसका जो सर कहते हैं वो कश्मीर है। वहाँ से हमारा देश शुरू होता है और नीचे दक्षिण में आते आते तमिलनाडु तक और तक जाता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर तो कश्मीर की, तो ये झेलम नदी घाटी पर बसा हुआ है। जब हमारी आज़ादी हुई थी उस समय यहाँ पर लगभग 15% हिंदू थे और उसके अलावा जो भी थे वो मुस्लिम लोग थे। परंतु दोस्तों आज की हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4% हिंदू हैं और 96% मुस्लिम पाए जाते हैं। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक मुस्लिम प्रदेश है और ये हमारे हक में होना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आक्रमण किया। परंतु उन्हें पता नहीं था कि ये भारत के हिस्से की जगह है, तो इसे वो नहीं ले सकते। परंतु उन्होंने ये ऐसी गुस्ताखी की थी। परंतु दोस्तों वो इसमें नाकाम साबित हुए, वो इसे हड़प नहीं पाए। और दोस्तों अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये एक धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह कश्मीर है जो ग्रेट हिमालय रेंज और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं पीओके की। तो पीओके की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बात थी 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस समय बहुत सी देशी रियासतें थी जिन्हें कहा गया था कि वह चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। परंतु दोस्तों उस समय उन्होंने सबसे ज़्यादा 500 से लगभग ऊपर थी, लगभग 500 से ज़्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय करने का सोचा था, ताकि उन्हें पता था कि यहाँ पर हम रहेंगे तो सेफ रह सकते हैं। या उन्होंने जो भी जिस तरीके से सोचा था, तो उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया था। परंतु आपको बता दूं कि उस समय जम्मू कश्मीर में राजा हरी सिंह होते थे, जो एक हिंदू राजा थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि वह अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं, वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परंतु दोस्तों जैसे ही थोड़े ही दिन भारत की आज़ादी के बीते, तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो सेना थी उसने वहाँ पर हमला बोल दिया। जिस कारण क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सा जो अपना एरिया था कश्मीर का, तो उसको उन्होंने अपने कब्जे में करने की कोशिश की। तो उसी समय ऐसी सिचुएशन देखते हुए राजा हरी सिंह ने साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कहा कि वह उनकी मदद करे, और अगर वह उनकी मदद करेंगे तो वह कश्मीर भारत में उसका विलय कर लेंगे। तो इसी दौरान दोस्तों जब ये इतना युद्ध की स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई थी, तो भारत की सेना ने वहाँ पर जाकर मोर्चा संभाला और मोर्चा संभाल कर उन्होंने
उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के जो जो भी सैनिक थे उनको वहाँ से अलग किया और वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने फिर भी कुछ क्षेत्र था जहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया था। जिस क्षेत्र पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था उस क्षेत्र को वह पीओके हम कहते हैं। वहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने अपना जो कब्जा कर रखा है, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र भी कहते हैं। पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र भी कहते हैं। तो दोस्तों उस समय राजा हरी सिंह थे और कुछ कश्मीरी पंडित थे और शेख अब्दुल्ला, जो एक आपने नाम सुना होगा शेख अब्दुल्ला, वो उस समय कश्मीर की वहाँ पर जो पार्टी थी ये उसके वो मुख्य नेता कह सकते हैं। उन्होंने नेतृत्व किया था। उनकी एक पार्टी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसका बाद में नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करके रखा गया था, जो एक राजनीतिक पार्टी थी। कि वो भी यही चाहते थे कि भारत में इनका विलय हो जाए। कश्मीरी पंडित भी चाहते थे और शेख अब्दुल्ला भी चाहते थे। शेख अब्दुल्ला कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं और वो सभी चाहते थे। जो कुछ मुस्लिम भी वहाँ पर जो थे वो भी यही चाहते थे कि कश्मीर का भारत में विलय हो जाए। और ये जो उनकी एक सहमति थी जो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुई थी, इस कारण उन्होंने वहाँ पर हमला बोल दिया था और उन्होंने कुछ एक क्षेत्र था उसको जो अधिकृत कर लिया, उसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं, जो कि एक गैर कानूनी तरीके से उसे हथियार रखा है। जिसे वो कह रहे हैं, जो पीओके है उसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का नाम देता है, परंतु उसकी सच्चाई ये है दोस्तों कि उस पर असलियत में वहाँ की जो पाकिस्तान की सरकार है उसका वहाँ पर हक है, उनका वहाँ पर नियंत्रण है। वह इसका शासन करते हैं, परंतु वो कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, यह एक अलग राज्य की तरह है जहाँ पर वह कुछ नहीं करता है। परंतु वहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, जिस कारण वहाँ की जो जनता है वो बहुत ही दुखी है। लगभग वहाँ पे 45 लाख के करीब जनसंख्या रहती है। जो पीओके है उसकी जो सीमा लगती है, एक तरफ जहाँ पर पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो वखान कॉरिडोर है वो लगता है। एक तरफ चीन के जो सिंगजियांग क्षेत्र है वो लगता है और एक तरफ भारत का कश्मीर जो है वो उसकी बॉर्डर पर लगता है। परंतु है वो सारा क्षेत्र भारत का ही, जिसे यहाँ पर पाकिस्तान ने हथियार रखा हुआ है। पाकिस्तान ने वहाँ पर पीओके की एक राजधानी बना रखी है जो मुफराबाद जिसे कहा जाता है। उसमें 8 जिले हैं और 19 लगभग तहसीलें बनाई हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो उन्होंने अपना वो जो कश्मीर का हिस्सा उन्होंने जो ले रखा था, जैसे कि मान लीजिए ये एक जैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, परंतु ये एक मान लीजिए कश्मीर का इलाका है। तो इन्होंने ऐसे कुछ करके ये इलाका उन्होंने अपने यहाँ पर अधिकार कर रखा है। तो इसमें से कुछ हिस्सा उन्होंने जैसे आज़ाद कश्मीर को दे दिया है और यहाँ पे कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर है। एक तरफ दोस्तों इसके गिलगित और बाल्टिस्तान है, गिलगित और बाल्टिस्तान, जिसे वह अपना मान बैठा है, परंतु है नहीं वो उनका, परंतु उन्होंने उसे मान रखा है अपना। जो गिलगित बाल्टिस्तान है वह भी जम्मू कश्मीर का ही इलाका है, लेकिन 4 नवंबर 1947 को जब पाकिस्तान ने वहां पर हमला करके जो कब्जा कर लिया था, यह सुनकर आपको लगता होगा कि ये पीओके में ही पड़ता होगा, लेकिन याद रखें गिलगित बाल्टिस्तान जो है वह पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसमें बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि वो क्षेत्र एक उसकी अलग कहानी है। क्योंकि वह कुछ जो अंग्रेजी शासक थे उनकी बदौलत वो पाकिस्तान की तरफ उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उस पर कुछ एक पाकिस्तानी अफसर थे जिन्होंने भारत के साथ धोखा करके और वो पाकिस्तान को दिला दिया। उसमें क्या हुआ था कि दोस्तों जब 1947-48 में हमला कर उन्होंने कब्जा किया था गिलगित बल्तिस्तान पर, तो उसका किस्सा था जो थोड़ा सा अलग है। उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कुछ किया था। हुआ यूं था कि जब ये अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने भारत पर शासन कर रखा था। तो उस समय उन्होंने कुछ जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो महाराज से एक तरह से लीज पर ले रखा था, ताकि वह इसलिए ले रखा था उन्होंने ये एरिया कि वह जो वो ऊंचाई का क्षेत्र था, तो वहाँ से वो जो इधर उधर के जो उनके क्षेत्र हैं तो वह उनकी अच्छी तरह से देख रेख कर सके, उनको ये ना हो कि कहीं हमें किसी दुश्मन से खतरा हो या ऐसा। इसलिए उन्होंने वह जो क्षेत्र था लीज पर ले रखा था। तो उन्होंने उस क्षेत्र में कुछ एक गिलगित स्काउट्स के नाम से एक फोर्स तैनात की हुई थी, एक जो कि नज़र रखती थी आसपास के इलाके पे कि कहीं कुछ हमला या कोई दुर्घटना या कोई किसी तरह का प्रहार उन पर ना कर दे। तो उन्होंने जब भारत छोड़ा था तो उस समय जो गिलगित का क्षेत्र था जो वापस उन्हीं महाराज को दे गए, और जाते जाते जो वो फोर्स थी वहाँ पर लगी हुई तो वो भी जो गिलगित स्काउट्स के नाम से थी उसे भी वो वहीं महाराज को दे गए थे। जब उन्होंने महाराज को वो जगह लौटाई और वो सेना लौटाई तो महाराज ने
एक घनसार सिंह नाम का उनका एक मतलब मंत्री या जो भी था, उसे वहाँ का उन्होंने उस जगह का गवर्नर बना दिया था। अब वो वहाँ की देख रेख करता था। तो इसी के बीच में जो गिलगित स्काउट्स के नाम से जो उन्हें जो फौज मिली थी, जो फोर्स मिली थी, तो उसके जो मेजर W.A. ब्राउन और कैप्टन A.S. मैथिसन महाराज के हिस्से में आने वाली जो फोर्स थी, उसके वो अफसर थे। जब पाकिस्तान ने जो हमला बोला था, तो उसकी आड़ में उन्होंने क्या किया, जो फौज थी जो जम्मू कश्मीर पर हमला कर रही थी, उनसे वह एरिया था जो उनका, वो उन्होंने जो वहाँ पे जो उस फोर्स के जो मेजर थे W.A. ब्राउन ने क्या किया, महाराज से गद्दारी की। गद्दारी में उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ पर घनसार सिंह जो कि राजा ने वहाँ पर गवर्नर बनाया हुआ था, उसे क्या किया, उसे एक जेल में डाल दिया उन्होंने। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल सेजर ब्रेकन, जो पाकिस्तान में वो जो फोर्स थी वो दो हिस्सों में बंट गई थी, एक पाकिस्तान की तरफ चली गई और बची खुची थी जो इधर भारत की तरफ आई थी। तो जो वहाँ पर मेजर थे इंडिया की तरफ से W.A. ब्राउन, उन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तान में उनके एक सीनियर लेफ्टिनेंट कर्नल थे रोजर पेकन को खबर की कि गिलगित पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वहाँ के गवर्नर था, जो गवर्नर था उसको क्या किया था, घनसार सिंह को जेल में डाल दिया था और वहाँ पर अपना वो एक तरह से शासन या कह सकते हैं ऑर्डर चलाने लगे। जिस कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपने सीनियर जो कि पाकिस्तान में थे लेफ्टिनेंट कर्नल रोजर बेकन को खबर कर दी कि अब यह जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में आ गया है। इसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, 2 नवंबर को ब्राउन ने, जो पाकिस्तान में उनके सीनियर थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पाकिस्तान में झंडा फहरा दिया और 2 हफ्ते बाद वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी गई थी और उन्होंने उसे अपनी तरफ हथिया लिया, एक तरह से हथिया लिया था। और वहाँ पर अपने कुछ पॉलिटिकल नेता वगैरह और कुछ करके उन्होंने वहाँ पर अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। ये सब देखते हुए इंडिया ने कई बार यहाँ पर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी थी और हाल ही में अभी उन्होंने कुछ ऐसा फिर से करने की कोशिश की है, जो हाल ही में अभी आपने सुना भी होगा गिलगिस्तान और बल्टिस्तान के बारे में। तो भारत ने अपनी तरफ से कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ये देखिए यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि भारत का अभिन्न अंग मानता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान दोनों भारत में ही आते हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से को एक अलग पाकिस्तानी राज्य बनाने के लिए बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि अभी पाकिस्तान कह रहा है कि हम उसे अपना 5th स्टेट बनाने जा रहे हैं गिलगिस्तान बल्तिस्तान को, परंतु इंडिया ने अपना रुख वहाँ पर बिल्कुल साफ कर दिया है और उन्होंने कड़ी चेतावनी भी पाकिस्तान को यहाँ पर दी है कि वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर इंडिया ने जैसे कि कहा था कि 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था और अच्छी तरह से हो गया था, क्योंकि राजा आई सिंह ने जैसे ही विलय पत्र वहाँ पर प्रस्ताव था जो उस पर साइन किए थे, उसके बाद सारा का सारा जम्मू कश्मीर था जो भारत में आ गया था। परंतु उसको जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और चीन ने जैसे कुछ हड़प लिया था, तो वो सब मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता हूँ अभी भी। तो इसमें क्या कहा था कि हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा, जम्मू कश्मीर है जो भारत का हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन इलाकों में किसी भी तरह का एक तरफा हेराफेरी या गैरकानूनी जो भी है कुछ नहीं किया जाएगा। और अगर वो ऐसा कुछ करती है तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इंडिया की तरफ से सख्त चेतावनी उन्हें इस बारे में दे चुकी है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कि ये जो एरिया है, ये जो आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो है ये गिलगित बल्तिस्तान है। इस पे हाल ही में अभी पाकिस्तान का कंट्रोल है, परंतु ये वैसे गैर कानूनी है। और यहाँ पर ये देखिए ये इतना ये POK जो इधर का क्षेत्र है जो हरा दिखाई दे रहा है, ये भी है। जो ये रेड कलर के अंदर है वो इंडिया के पास है। और ये इधर जो अक्साई चीन जिसे हम कहते हैं, वो चीन ने यहाँ पर 1962 में युद्ध के दौरान ये इंडिया से छीन लिया था। और ये यहाँ पर एक आप छोटा सा ब्राउन सा देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान ने चीन को यहाँ पर, ये जो आप ब्राउन इलाका यहाँ पे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ने चाइना को एक गिफ्ट के तौर पे दे दिया है। परंतु यहाँ पर भी इंडिया ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकती है, ये इलाका हमारा है और इसे आप जिस तरह से दे रहे हैं ये बिल्कुल गैरकानूनी है। अब ये देखिए कि चीन अधिकृत कश्मीर जो हम कहते हैं वो क्या है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन ने जब 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जा किया तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की। और उस समय वहाँ पर इसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि जैसे उन्होंने एक रास्ता बनाया था जो कि इंडिया के कुछ इलाके में आता था, जिसे उसको देखने के बाद इंडिया ने वहाँ पर सीधे तौर पर उन्हें चेतावनी दी। उसके बाद जो 1962 की हमारी जो जंग हुई थी, भारत चीन जो युद्ध हुआ था, उसका मुख्य कारण यही था। और जिस कारण उन्होंने हमारा जो कश्मीर का कुछ अक्साई चीन जिसे हम कहते हैं वो भाग उन्होंने हमारा हड़प लिया था, जो भी एक तरह से गैर कानूनी कहा जा चुका है।
उसके बाद 1963 के अंदर, जो कि मैं अभी आपको पीछे बता भी रहा था कि पाकिस्तान ने गिलगित और बल्तिस्तान से वो एक हिस्सा था जो चीन को दे दिया, और वहाँ पर जो कि पीओके में पड़ता है, 1963 में उसे दिया। उसका जो गिलगित का एक हिस्सा जो उन्होंने दिया था वो हुंजा गिलगित का एक हिस्सा था, जिसमें उन्होंने रक्सम और एक बल्तिस्तान की जो सक्सकम घाटी थी वो क्षेत्र चीन को सौंप दिया, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी था। उस क्षेत्र को हम सीडेड या ट्रांस काराकोरम क्षेत्र भी कहते हैं। कश्मीर का जो विवादित क्षेत्र हम जैसे आपको बता रहे थे, उसमें क्या है कि जो विवादित क्षेत्र है उसका लगभग 1,01,338 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है, लगभग 39,127 वर्ग मील जिसे भी हम कह सकते हैं, वो भारत के पास है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने वहाँ पर हड़प रखा है, जो है लगभग 85,846 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग 33,145 वर्ग मील में कहा जा सकता है, जो कि उन्होंने ले रखा है, जो कि उनका है नहीं, उन्होंने हड़प रखा है। वहीं पर जो चाइना की अगर बात करें तो इन्होंने 37,555 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग 14,500 वर्ग मील होता है, वो उन्होंने हड़प रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कि ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये जो क्षेत्र है ये चीन ने ले रखा है। यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर में है ये भी, और जो ये येलो और जो ये यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ पर पाकिस्तान ने हड़प रखा है। परंतु हाल ही में अभी आपने जैसे न्यूज़ वगैरह में सुना भी होगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इंडिया ने है, वो मौसम विभाग ने वहाँ का मौसम बताना शुरू कर दिया, और इंडिया कह भी रहा है कि वो हमारा क्षेत्र है, उस पर पाकिस्तान किसी भी तरह का एक्शन ना ले, और ये हमारा क्षेत्र है और इसे हमारा ही रहने दें, और इस पर कुछ ये राजनीति ना करें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए किस तरह से बॉर्डर लगा के बताया हुआ है। ये देखिए, ये जो ग्रीन क्षेत्र यहाँ पर ये ग्रीन दिखाई दे रखा है, ये पीओके में आ गया, और यहाँ पे लगभग गिलगित है बॉर्डर के पास, लगभग यहाँ पर। और बल्तिस्तान थोड़ा सा इसके साउथ में यहाँ पे है, कश्मीर अपने इंडिया के जो कश्मीर की तरफ है। और यहाँ पे ये अक्साई चीन, जो कि 1962 की लड़ाई में पाकिस्तान ने इंडिया से ले लिया था, और ये जो यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, और ये इंडिया का है। और यहाँ पर ये सब एरिया इंडिया के पास है। उसके बाद ये इंडिया का न्यू मैप, इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सारा लद्दाख है, ये लद्दाख में आता है। जो ऊपर ये गिलगिस्तान और बल्तिस्तान है, ये हमारे लद्दाख में आ रहे हैं। और यहाँ का ये हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूटी आ गया, ये इधर लद्दाख यूटी आ गया है। लद्दाख हमारा सबसे बड़ा, यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा है, इस तरह से। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? आप हमें कमेंट करके हमारे वीडियो बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप दोस्तों हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पर पेज है वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पर जाकर वाइन्स ऑफ नॉलेज सर्च कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके इसे शेयर करें, और मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।